हेलो स्टूडेंट। आज शुरू कर रहे हैं। हमारा आज का टॉपिक है रेडियस रेशियो रूल। रेडियस रेशियो रूल क्या होता है? रेडियस रेशियो इज द रेशियो ऑफ द साइज ऑफ द वॉइड टू द साइज ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल। रेडियस रेशियो आपके पास में एक रेशियो होता है किस किस का? साइज ऑफ द वॉइड का अपॉन में साइज ऑफ द पार्टिकल। दो चीज का रेशियो होता है आपके पास में, साइज ऑफ वॉइड, साइज ऑफ पार्टिकल। ठीक है। तो रेडियस रेशियो को हम, ठीक है, स्मॉल आर अपॉन में कैपिटल आर से भी लिख सकते हैं। ये क्या आपके पास में रेडियस रेशियो ही है। या फिर इसको हम ऐसे भी पढ़ सकते हैं। इसकी दूसरी डेफिनेशन क्या है? इफ रेशियो ऑफ द रेडियस ऑफ द कैटाइन टू दैट ऑफ द एनाइन इज कॉल्ड रेडियस रेशियो। तो रेडियस रेशियो क्या है कि आपके पास में रेशियो है किसका? रेडियस ऑफ द कैटाइन अपॉन में रेडियस ऑफ द एनाइन। रेडियस ऑफ कैटाइन को हम आर, स्मॉल आर पॉजिटिव से डिनोट करेंगे, और रेडियस ऑफ द एनाइन को हम किससे करेंगे? स्मॉल आर नेगेटिव से डिनोट करेंगे। तो अब इसको हम ऐसे ही पढ़ सकते हैं कि जो हमारे पास रेडियस रेशियो है वो क्या है आपके पास में? रेशियो है रेडियस ऑफ द कैटाइन अपॉन में रेडियस ऑफ द एनाइन। सिंस साइज ऑफ एनाइन इज लार्जर देन साइज ऑफ कैटाइन, द रेडियस रेशियो हैज ए लिमिटिंग वैल्यू ऑफ 1। जो आपके पास में रेशियो है किसका? कैटाइन और एनाइन का। ठीक है। उसमें खास बात क्या है कि भाई आपके पास में जो एनाइन है उसका साइज बड़ा होगा, क्योंकि एनाइन को हम नीचे लिखते हैं। तो एनाइन का साइज बड़ा होगा और कैटाइन का साइज क्या होगा? छोटा होगा। एनाइन इज लार्जर देन द साइज ऑफ कैटाइन। इसलिए जो आपके पास में वैल्यू आएगी, ठीक है, वो कभी भी एक से ज्यादा नहीं आएगी, वन से ज्यादा नहीं आएगी। आपके पास में लिमिटिंग वैल्यू कितनी रहेगी? सिर्फ उसकी वन ही रहेगी। ठीक है। लिमिटिंग वैल्यू कितनी रहेगी? सिर्फ उसकी वन ही रहेगी, वन से ज्यादा कभी नहीं होगी। एज द साइज ऑफ कैटाइन इंक्रीज द रेडियस रेशियो ऑल्सो इंक्रीज। यदि आपके पास में कैटाइन का साइज बढ़ता है, आपके पास में कैटाइन का साइज बढ़ता है तो रेडियस रेशियो की वैल्यू भी क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। यदि आपके पास में कैटाइन का साइज इंक्रीज होता है तो रेडियस रेशियो भी क्या हो जाएगा? इंक्रीज हो जाएगा। चलो अब इस सारे इसको हम एक टेबल के माध्यम से समझेंगे। देखो टेबल हमारे पास ये है, ठीक है, ये रेडियस रेशियो की टेबल है। यदि आपके पास में टेबल आपको याद है, ठीक है, तो आप इसके न्यूमेरिकल बहुत ही इजीली से कर पाओगे। और ज्यादातर क्वेश्चन इसके, ठीक है, न्यूमेरिकल पार्ट ही आता है। रेडियस रेशियो के न्यूमेरिकल पार्ट आता है। और जो कि न्यूमेरिकल पार्ट आएगा वो इस टेबल के बिना हमारे पास सोल्व नहीं हो पाएगा। तो न्यूमेरिकल पार्ट को करने से पहले, ठीक है, इसको सोल्व करना जरूरी है, इसको आपको याद करना जरूरी है। ये बहुत ही आसान है, ठीक है, बहुत ही ईजी है आपके पास में। क्या क्या है देखो, एक साइड में लिख रखा है रेडियस रेशियो, फिर क्या है? कोऑर्डिनेशन नंबर, फिर क्या है? स्ट्रक्चरल अरेंजमेंट, स्ट्रक्चर टाइप, एग्जांपल। तो रेडियस रेशियो क्या? एक रेंज है आपके पास में, एक वैल्यू है आपके पास में जो कि लाइज करेगी। यदि आपके पास में रेंज है आपके पास में 0.155 से लेके आपके पास में 0 पॉइंट, ठीक है, 255 तक, 0.255 तक, तो उसके लिए आपके पास में कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा? 3। मान लो आपने रेडियस रेशियो निकाला कि साइज ऑफ कैटाइन अपॉन में साइज ऑफ एनाइन, और वो वैल्यू इसके बीच में लाई करे, 0.155 से बीच लेकर 0.225 के बीच में लाई करे, तो उसके लिए आपका कोऑर्डिनेशन नंबर की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 3। स्ट्रक्चरल अरेंजमेंट कैसी होगी उसकी? प्लेनर ट्रायंगुलर। टाइप, टाइप कोई नहीं, यही लिख देंगे, प्लेनर, ठीक है, ट्रायंगुलर। एग्जाम्पल जैसे B2O3। यदि आपके पास में मान लो आपने, ठीक है, रेशियो निकाला साइज ऑफ कैटाइन और साइज ऑफ एनाइन का, और आपकी वैल्यू आती है 0.225 से लेके 0.414 के बीच की वैल्यू आती है। ठीक है। तो उसके लिए आपके पास में कोऑर्डिनेशन नंबर की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 4। कोऑर्डिनेशन नंबर की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 4। ठीक है। तो आपके पास में स्ट्रक्चर कैसी हो जाएगी? स्ट्रक्चर कैसी आएगी उसकी? टेट्राहार्डल। टेट्राहार्डल किसकी होती है? जिंक सल्फाइड की होती है, सैफलेराइट की होती है आपके पास में। ठीक है। एग्जाम्पल जैसे कॉपर क्लोराइड, कॉपर ब्रोमाइड, कॉपर आयोडाइड, मरकरी सल्फाइड, ये एग्जाम्पल हो गए आपके पास में। अच्छा जी। उसके बाद क्या है आपके पास में? यदि आपके पास में किसी की वैल्यू 0.414 से लेके 0.732 के बीच में आती है, आपने रेडियस रेशियो निकाला और आपकी वैल्यू 0.414 से लेके 0.732 के बीच में आती है, तो उसके लिए उसका कोऑर्डिनेशन नंबर की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 6। कोऑर्डिनेशन नंबर की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 6। स्ट्रक्चर कैसी रहेगी आपके पास में? स्ट्रक्चर आएगी ऑक्टाहार्डल। स्ट्रक्चर कैसी आएगी? ऑक्टाहार्डल। स्ट्रक्चर की टाइप कैसी रहेगी? ठीक है, सोडियम क्लोराइड, रॉक साल्ट, एनएसीएल। ठीक है। एनएसीएल की स्ट्रक्चर कैसी होती है? कैसा होता है आपके पास में? ऑक्टाहार्डल। ठीक है। जैसे कि एग्जांपल NaBr, KBr, मैग्नीशियम ऑक्साइड,
मैग्नीज ऑक्साइड, कैल्शियम ऑक्साइड। ठीक है, ये हो गया आपके पास। यदि आपके पास में रेडियस रेशियो की वैल्यू आपके पास में आती है 0.732 से लेके 1 के बीच में आती है, 0.732 से लेके 1 के बीच में आती है, तो उसके लिए आपके पास में कोऑर्डिनेशन नंबर की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 8। कोऑर्डिनेशन नंबर की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 8। स्ट्रक्चर कैसी होगी उसकी? बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक, मतलब बीसीसी अरेंजमेंट। ठीक है, कैसी हो जाएगी आपके पास में? बीसीसी अरेंजमेंट। स्ट्रक्चर टाइप सीजियम क्लोराइड, CaCl। ठीक है, आपके पास में कैसा हो जाएगा? ठीक है, उसके सीजियम क्लोराइड, आप इसको लिख सकते हो, इसका फार्मूला क्या होता है? CaCl। ठीक है, एग्जाम्पल जैसे सीजियम आयोडाइड, सीजियम ब्रोमाइड, ठीक है, थैलियम ब्रोमाइड, ठीक है, थैलियम क्लोराइड, सीजियम आयोडाइड, सीजियम ब्रोमाइड, थैलियम ब्रोमाइड, थैलियम क्लोराइड, ये इसके क्या हो जाएंगे? एग्जाम्पल। तो ये हमारे पास क्या है? रेडियस रेशियो की टेबल है। तो इससे हमें क्या पता चल जाता है कि जो डाटा हमें क्वेश्चन के अंदर गिवन होगा और उससे हम रेडियस रेशियो निकालेंगे, तो हम ये चेक करेंगे कि वहां पर हमारी जो वैल्यू है कहाँ से कहाँ लाइज कर रही है। तो जो वैल्यू जो आएगी आपके पास में इस टेबल से हम क्या करेंगे? मैच करके देखेंगे। और वो हमसे क्वेश्चन में पूछेगा क्या, तो कोऑर्डिनेशन नंबर या स्ट्रक्चर। तो ये हमें हमें ये इसकी रेंज याद है। ठीक है, तो हमें पता चल जाएगा कि कौन सी वैल्यू कहाँ एग्जिस्ट करेगी। ठीक है, इनके बीच की जो वैल्यू आएगी वो हम टेबल के अंदर देखेंगे और हम क्या बताएंगे? उसकी कोऑर्डिनेशन नंबर बताएंगे और उसका स्ट्रक्चरल अरेंजमेंट बताएंगे। अब हम शुरू करेंगे हमारा न्यूमेरिकल पार्ट। देखिए, हमारा फर्स्ट न्यूमेरिकल है The two ions A positive and B negative ion have radii 88 and 200 picometer respectively. If the closed packed crystal of compound AB indicate the coordination number of A positive, हमें coordination number बताना है। ठीक है, तो हमें दो आयन दे रखे हैं जिनकी आपके पास में रेडियस दे रखी है। ठीक है, 88 एंड 200 पिकोमीटर। तो हम कोऑर्डिनेशन नंबर कैसे निकालेंगे? रेडियस रेशियो का फार्मूला लगाएंगे। रेडियस रेशियो क्या है हमारे पास? आर पॉजिटिव अपॉन में आर नेगेटिव, यही होता है। ठीक है, ऊपर क्या लिखते हैं हम? हमारे पास फार्मूला क्या होता है? रेडियस ऑफ द कैटाइन अपॉन में रेडियस ऑफ द एनाइन। ठीक है, क्या होता है? रेडियस ऑफ द कैटाइन अपॉन में रेडियस ऑफ द एनाइन। तो हमारे पास कैटाइन क्या है? ए पॉजिटिव, एनाइन क्या है? बी नेगेटिव। इसकी वैल्यू कितनी दे रखी है? 88 पिकोमीटर। ठीक है, और एनाइन कितनी दे रखी है? 200 पिकोमीटर। ठीक है, तो इसको डिवाइड करेंगे तो हमारे पास वैल्यू कितनी आ जाएगी? 0.44। ठीक है, 0.44। अब देखिए, हमारे रेडियस रेशियो की जो टेबल थी उसमें ये कहाँ लाइज करती है? ये लाइज करती है आपके पास, इट लाइज इन द रेंज, इन द रेंज। ठीक है, 0.414 से लेके, ठीक है, आपके पास में कहाँ से? 0.732 तक, 0.414 से लेके 0.732 तक। तो आपके पास में कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो जाएगा? ठीक है, हंस ऑफ कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ ए, ठीक है, हंस द कोऑर्डिनेशन नंबर। ठीक है, कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ ए पॉजिटिव। तो जब रेंज आपके पास में 0.414 से 0.732 में होती है तो आपके पास में कोऑर्डिनेशन नंबर की वैल्यू कितनी आती है? 6। ये हमने पढ़ा था। ठीक है, टेबल के अंदर हमने पढ़ा था कि जो कोऑर्डिनेशन नंबर आपके पास में ए पॉजिटिव है तो वैल्यू कितनी आ जाएगी? आपके पास में 6 आ जाएगी। कितनी आ जाएगी भाई? 6। तो अब क्वेश्चन में हमसे यही चीज पूछी थी कि हमें कोऑर्डिनेशन नंबर बताना था, तो कोऑर्डिनेशन नंबर हमारे पास कितना आ गया इसका? ठीक है, 6 आ गया। चलिए नेक्स्ट न्यूमेरिकल की तरफ चलते हैं। अगला जो न्यूमेरिकल दे रखा है वो दे रखा है, इफ द रेडियस ऑफ Mg पॉजिटिव 2 आयंस, Cgm पॉजिटिव आयंस एंड O2 नेगेटिव आयंस एंड Cl नेगेटिव आयंस। ठीक है, ये आयन दे रखे हैं, इनकी रेडियस दे रखी है हमारे पास 0.65 एंगस्ट्रॉम। ठीक है, 0.65। तो जो पहले दे रखी है वो पहले वाले की है, मैं लिख लेता हूँ यहाँ पर। Mg+2 की कितनी दे रखी है आपके पास में? 0.65। अच्छा, उसके बाद क्या है भाई आपके पास में? Cgm पॉजिटिव आयन, उसकी दे रखी कितनी है आपके पास में? 1.69। ठीक है, उसके बाद दे रखा है O2 नेगेटिव दे रखा है 1.40। ठीक है, वो दे रखा है आपके पास में 1.40। और आपके पास में, ठीक है, सल्फर नेगेटिव आयन दे रखा है S2 नेगेटिव आयन दे रखा है, और सल्फर 2 नेगेटिव आयन की वैल्यू दे रखी है आपके पास में 1.84 एंगस्ट्रॉम, 1.84 एंगस्ट्रॉम। ठीक है, और आपके पास में क्या दे रखा है? क्लोरीन नेगेटिव आयन। ठीक है, क्लोरीन नेगेटिव आयन दे रखा है, उसकी वैल्यू दे रखी है आपके पास में
1.81, ये आपको क्वेश्चन में गिवन है। मैग्नीशियम, ठीक है, सीजियम O2 नेगेटिव आयन, ठीक है, और आपके पास में क्या दे रखा है, सल्फर। यहाँ मिसिंग हो गया तो मैं यहाँ लिख देता हूँ, ठीक है, यहाँ लिख देता हूँ, ठीक है, सल्फर माइनस का 2 नेगेटिव आयन, सल्फर माइनस का 2 नेगेटिव आयन, सल्फर माइनस का 2 आयन, ठीक है, एंड Cl नेगेटिव आयन, ये वैल्यू आपको दे रखी है। अच्छा, उसके बाद कहता है कैलकुलेट द कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ द कैटायन इन द क्रिस्टल, ठीक है, आपको क्या निकालना है, कोऑर्डिनेशन नंबर निकालना है, किसके लिए, MgS मैग्नीशियम सल्फाइड, मैग्नीशियम ऑक्साइड एंड सीजियम क्लोराइड के लिए। तो सबसे पहले देखो हम डिस्कस करेंगे इससे पहले किसके लिए, मैग्नीशियम सल्फाइड के लिए। तो मैं 3 कॉलम बना लेता हूँ आपके पास में यहाँ पर, ठीक है, एक में मैग्नीशियम, ठीक है, सल्फाइड का कर लेंगे, और एक में मैग्नीशियम ऑक्साइड का, तो यहाँ कर लेंगे हम मैग्नीशियम सल्फाइड का, यहाँ मैग्नीशियम ऑक्साइड का, यहाँ कर लेंगे सीजियम क्लोराइड का, ठीक है। देखिए हम सबसे पहले किसका करेंगे, मैग्नीशियम सल्फाइड का। देखो फार्मूला क्या होता है भाई, R पॉजिटिव अपॉन में R नेगेटिव। तो यहाँ हमारे पास कैटाइन कौन है, मैग्नीशियम। मैग्नीशियम की वैल्यू कितनी दे रखी, क्या होता है फार्मूला, क्या होता है, रेडियस ऑफ द कैटाइन अपॉन में रेडियस ऑफ द एनाइन, 0.65, ठीक है। और सल्फाइड का कितना दे रखा है आपके पास में, 1.84। 0.65 को जब हम डिवाइड करेंगे किससे, 1.84 से, तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी कितनी, 0.35, ठीक है। ये रेंज जो है हमारे पास लाइज कहाँ करते हैं, इट लाइज इन द रेंज, ठीक है, कहाँ से कहाँ तक करती है भाई, 0.225 से लेके 0.414 तक। और इस रेंज में जब लाई करती है तो आपके पास में कोऑर्डिनेशन नंबर कितना आता है, कोऑर्डिनेशन नंबर आता है हमारे पास में 4। कोऑर्डिनेशन नंबर कितना आता है, 4 आता है, ठीक है। कोऑर्डिनेशन नंबर की वैल्यू हमारे पास कितनी आती है, 4 आती है। सेम इसी तरीके से हम किसके लिए निकाल लेंगे, ठीक है, मैग्नीशियम, ठीक है, ऑक्साइड के लिए। किसके लिए निकाल लेंगे, मैग्नीशियम ऑक्साइड के लिए। चलो सॉल्व कीजिए इसको। तो मैग्नीशियम देखो ऊपर क्या लिखेंगे, R पॉजिटिव, मतलब किसके लिए, मैग्नीशियम के लिए, ठीक है। तो फार्मूला क्या है, रेडियस ऑफ द कैटाइन अपॉन में रेडियस ऑफ द एनाइन, ये होता है। ये रेडियस किसकी होगी यहाँ पर, मैग्नीशियम की। मैग्नीशियम के ऊपर 2 पॉजिटिव चार्ज होता है, ठीक है। नीचे क्या है, रेडियस ऑफ द एनाइन, ये क्या है, कैटाइन, O2 नेगेटिव। वैल्यू पुट कर दो, ठीक है। कितनी दे रखी है आपके पास में, मैग्नीशियम कितनी है, 0.65, ठीक है। ऑक्साइड कितनी है आपके पास में, 1.40। तो जब 1.40 से हम इसको डिवाइड करेंगे हमारे पास वैल्यू आ जाएगी आपके पास में 0.46। और ये जो रेंज है, ठीक है, ये कहाँ लाई करती है, इट लाइज, ठीक है, इन द रेंज, इट लाइज इन द रेंज, ये लाई करती है हमारे पास में 0.414 से लेके 0.732 के बीच में। तो कोऑर्डिनेशन नंबर हमारे पास कितना आ जाएगा, जब ये रेंज होती है तो हमारे पास कोऑर्डिनेशन नंबर की वैल्यू कितनी होती है, 6 होती है। कितनी होती है, 6। तो मैग्नीशियम ऑक्साइड के लिए हमारे पास कोऑर्डिनेशन नंबर कितना आ गया, 6 आ गया। इसी तरह किसके लिए निकाल लेंगे, सीजियम क्लोराइड के लिए निकाल लेंगे। निकालो भाई, ठीक है। क्या होगा फार्मूला, रेडियस ऑफ द कैटाइन अपॉन में रेडियस ऑफ द एनाइन, ठीक है। तो ऊपर तो रेडियस किसकी आएगी, सीजियम पॉजिटिव की, ठीक है। सीजियम पॉजिटिव के नीचे एनाइन की, एनाइन के आपके पास में क्लोरीन नेगेटिव आयन। वैल्यू पुट कर दो, ठीक है, वैल्यू पुट कर दो। सीजियम पॉजिटिव हमारे पास, ठीक है, सीजियम दे रखा है हमारे पास 1.69, ठीक है। और आपके पास में क्लोरीन आयन दे रखा है आपके पास में 1 पॉइंट डिवाइड में 1.81 डिवाइड कर देंगे। देखो 1.69 को जब हम डिवाइड करेंगे इससे 1.81 से, तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 0.93। ये जो रेंज है वो लाई करेगी आपके पास में कौन सी, कहाँ लाई करती है रेडियस रेशियो में, इट लाइज इन द रेंज 0.732 से लेकर 1 के बीच में करती है। तो कोऑर्डिनेशन नंबर आपके पास में कितना आ जाएगा, 8। ये रेंज जो हमारे पास कहाँ लाई करती है, 0.732 से लेके 1 के बीच में, 1 के बीच में लाई करती है। तो हमारे पास कोऑर्डिनेशन नंबर की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 8 आ जाएगी। तो हमें कोऑर्डिनेशन नंबर निकालना था, तो हमने तीनों के लिए निकाल लिया, मैग्नीशियम सल्फाइड के लिए, मैग्नीशियम ऑक्साइड के लिए और सीजियम क्लोराइड के लिए। चलिए आगे चलिए भाई, नेक्स्ट न्यूमेरिकल देखिए। प्रिडिकेट द स्ट्रक्चर ऑफ एमजीओ क्रिस्टल। आपके पास में एक एमजीओ क्रिस्टल दे रखा है, मैग्नीशियम ऑक्साइड का एक क्रिस्टल है,
एंड कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ इट कैटाइन, आपको कोऑर्डिनेशन नंबर निकालना है। कैटाइन एंड एनाइन रेडियस आर इक्वल टू, वो दे रखी है आपके पास में 65 तो दे रखी है कैटाइन की एंड 140 पिकोमीटर रेस्पेक्टिवली, और 140 दे रखी है आपके पास में किसकी, एनाइन की। तो रेडियस रेशियो निकालने का फार्मूला क्या होता है, आर पॉजिटिव अपॉन में आर नेगेटिव। ठीक है, तो एम जो क्रिस्टल तो ऊपर तो रेडियस किसकी आएगी आपके पास में, मैग्नीशियम की। ठीक है, नीचे किसकी आ जाएगी आपके पास में, एनाइन की, मतलब आपके पास में किसकी आ जाएगी, ठीक है, ऑक्साइड आयन की आ जाएगी। ठीक है, वैल्यू दे रखे हैं, कैटाइन कितनी है, मतलब मैग्नीशियम कितनी है 65 और इसकी कितनी दे रखी है 140। डिवाइड कर दो 65 को किससे, 140 से, तो हमारे पास जो वैल्यू आएगी, ठीक है, वो वैल्यू आएगी हमारे पास 0.46। और ये जो रेंज है हमारे पास, ठीक है, इट लाइज इन द रेंज, कौन सी रेंज में आती है आपके पास में, 0.414 से लेके 0.732 के बीच। तो जब इस रेंज में होती तो हमारे पास कोऑर्डिनेशन नंबर कितना आ जाता है, 6। कोऑर्डिनेशन नंबर 6 होता है। स्ट्रक्चर की बात करें तो स्ट्रक्चर क्या आएगी आपके पास में, स्ट्रक्चर अरेंजमेंट कैसी होगी हमारे पास, ऑक्टाहाइड्रल। क्या होगी, ऑक्टाहाइड्रल। जब कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है और रेंज 0.414 से लेके 0.732 के बीच में लाई करती है, तो स्ट्रक्चर क्या आएगी हमारे पास, ऑक्टाहाइड्रल। चलिए नेक्स्ट न्यूमेरिकल देखते हैं। Predicate the closed packed structure of an ionic compound A positive and B negative, which of the radius of the cation 148 picometer and radius of the anion 19 picometer. What is the coordination number of the cation? ठीक है, आपको स्ट्रक्चर बतानी है, ठीक है, कोऑर्डिनेशन नंबर बताना है। एक आयनिक कंपाउंड दे रखा है आपके पास में, ठीक है, ए पॉजिटिव एंड बी नेगेटिव। तो रेडियस रेशियो निकाल लो सबसे पहले। तो ऊपर तो किसका आ जाएगा, ए पॉजिटिव, ठीक है, और नीचे एनाइन आएगा तो आर नेगेटिव, मतलब बी क्या दे रखा है एनाइन के आपके पास में, बी नेगेटिव। वैल्यू क्या दे रखी है, कैटाइन की दे रखी है 148, एनाइन की दे रखी है 195। जब हम 148 को डिवाइड कर देंगे किससे, 195 से, तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 0.75। ये जो वैल्यू आई है वो कौन सी रेंज में लाई करती है, ये लाइज करती है आपके पास, इट लाइज इन द रेंज, ठीक है, 0.732 से लेके 1 के बीच में लाई करती है। ये इसके बीच में जब वैल्यू लाई करती है तो हमारे पास कोऑर्डिनेशन नंबर जो है वो कितना आता है आपके पास में, 8 आता है। कोऑर्डिनेशन नंबर कितना आता है, 8 आता है। और बात करें स्ट्रक्चर की, तो हमारे पास स्ट्रक्चर कौन सी होती है यहाँ पर, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक होती है। कौन सी होती है, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक होती है, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक। ठीक है, ये दो चीजें हमें निकालनी थी इसके अंदर। तो कोऑर्डिनेशन नंबर निकाल लिया और ठीक है स्ट्रक्चर, कोऑर्डिनेशन नंबर कितना आ गया, 8 आ गया, और स्ट्रक्चर क्या आ गया आपके पास में, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक। चलिए नेक्स्ट न्यूमेरिकल देखिए। इफ द क्लोज पैक स्ट्रक्चर कैटाइन इन AB टाइप सॉलिड विद NaCl स्ट्रक्चर, ठीक, NaCl स्ट्रक्चर है, तो रेडियस दे रखी है आपके पास में, ठीक है, ऑफ 75 पिकोमीटर। व्हाट वुड बी द मैक्सिमम एंड मिनिमम साइज ऑफ द एनाइन। आपको मैक्सिमम और मिनिमम साइज बताना है किसका, एनाइन, मतलब जो रेडियस दे रखी है हमें किसकी दे रखी है, कैटाइन की दे रखी है। देखो AB टाइप स्ट्रक्चर, NaCl स्ट्रक्चर, NaCl स्ट्रक्चर है, तो हमने पढ़ा था जब हमारे पास NaCl स्ट्रक्चर होती है तो हमारे पास जो रेंज होती है, ठीक है, वो क्या होती है आपके पास में, आपके पास में रेंज होती है, जब AB टाइप सॉलिड स्ट्रक्चर होती है, CCP क्लोज पैक स्ट्रक्चर है, तो हमारे पास रेंज होती है किसकी, रेडियस रेशियो की रेंज क्या होती है, R पॉजिटिव अपॉन में R नेगेटिव। ठीक है, ये रेडियस रेशियो इसकी जो रेंज होती है हमारे पास लाई करती है कहाँ से कहाँ तक, 0 पॉइंट, ठीक है, 144 से लेके 0.732 के बीच में। जब NaCl स्ट्रक्चर है हमारे पास तो हमारे पास रेडियो रेशियो की जो वैल्यू है आपके पास में वो लाइज करती है कहाँ से, रेंज 0.414 से लेके 0.732 तक। अब मेरे को क्या निकालना है, एक तो निकालनी है मिनिमम वैल्यू निकालनी है, ठीक है, एनाइन की। तो मिनिमम वैल्यू ऑफ एनाइन मतलब R नेगेटिव निकालना है। तो जब मैं मिनिमम वैल्यू निकालूंगा तो मैं R पॉजिटिव को डिवाइड कर दूंगा ज्यादा वाली टर्म से। बड़ी टर्म कौन सी है, 0.732 से। तो मेरे पास क्या आएगी, मिनिमम वैल्यू आएगी किसकी, ठीक है, एनाइन की। तो देखो मैं इसको डिवाइड करता हूँ, हमारे पास रेडियस ऑफ कैटाइन की वैल्यू रखिए 75 पिकोमीटर, इसको डिवाइड कर देंगे कितने से, 0.732 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास, ठीक है, ये पिकोमीटर में, तो वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारे पास, वैल्यू आएगी 102.5 पिकोमीटर।
तो जब मैं मिनिमम वैल्यू निकालूंगा एनाइन की, तो मैं कितने से डिवाइड करूंगा, मैक्सिमम वाली इस वैल्यू से। ये आपके पास में मैक्सिमम, तो मेरे पास वैल्यू क्या आएगी, मिनिमम आएगी। जब मैं इस वैल्यू से डिवाइड करूंगा तो मेरे पास एनाइन की वैल्यू कैसी आ जाएगी, मिनिमम आ जाएगी। यदि मेरे पास मैक्सिमम वैल्यू निकालनी हो किसकी, एनाइन की, मैक्सिमम वैल्यू किसकी निकालनी हो, एनाइन की, मतलब आर नेगेटिव की, तो मैं क्या करूंगा, आर पॉजिटिव को डिवाइड कर दूं किससे, 0.414 से। तो आर पॉजिटिव, रेडियस ऑफ कैटाइन कितने दे रखा है, 75 मीटर। इसको मैं डिवाइड कर दूंगा किससे, 0.414 से। तो जब डिवाइड करूंगा तो मेरे पास वैल्यू आ जाएगी 1.2 पिकोमीटर, 181.2 पिकोमीटर। अब आप यहाँ से देख भी सकते हो कि जो मैक्सिमम वैल्यू निकाली वो देखो कितनी आई है, 181, और मिनिमम कितनी आई है, 102। तो वैल्यू भी ठीक है, वो मिनिमम है, कैसी है, मैक्सिमम है। तो मैक्सिमम कैसे निकाली, ठीक है, इनिशियल टाइप स्ट्रक्चर थी, तो हमने यहाँ पे जो कम वैल्यू थी कितनी थी, 0.414, इससे डिवाइड कर दिया। अगर मेरे को मिनिमम वैल्यू चाहिए तो किससे डिवाइड कर दूंगा, 0.732 से इसको क्या कर दूंगा, डिवाइड कर दूंगा। ठीक है, तो ये चीज हमें निकालनी थी, एनाइन निकालना था फॉर द आपके पास किसके लिए, ठीक है, एनाइन की वैल्यू निकालनी थी, मिनिमम और मैक्सिमम। तो इस प्रकार से हमने किसकी, दोनों की वैल्यू निकाल ली, ठीक है, मिनिमम और मैक्सिमम। देखिए नेक्स्ट न्यूमेरिकल देखिए भाई, कहता है ए सॉलिड ए पॉजिटिव एंड बी नेगेटिव हैज इनिशियल टाइप क्लोज पैक स्ट्रक्चर इफ द एनाइन हैज ए रेडियस ऑफ 250 पिकोमीटर, व्हाट शुड बी द आइडियल रेडियस ऑफ द कैटाइन। कहता है कि एक सॉलिड है आपके पास में जो इनिशियल टाइप की स्ट्रक्चर है, ठीक है, और आपके पास में जो एनाइन की रेडियस है, एनाइन की रेडियस दे रखी है 250 पिकोमीटर, व्हाट शुड बी द आइडियल रेडियस ऑफ कैटाइन। तो कैटाइन की, ठीक है, रेडियस कितनी की वैल्यू क्या होगी। कहता है कैन ए कैटाइन सी पॉजिटिव, यदि आपके पास में कैटाइन क्या है, सी पॉजिटिव है, और उसकी रेडियस कितनी है, 180 पिकोमीटर है, ठीक है, बी स्लिप इनटू द टेट्राहेड्रल साइट, वो स्लिप हो जाता है कि इसके अंदर, टेट्राहेड्रल साइट के अंदर ऑफ द क्रिस्टल ऑफ ए पॉजिटिव एंड बी नेगेटिव, तो गिव रीजन योर आंसर। ठीक है, तो आपको कारण सहित बताना है कि वह स्लिप होगा तो उसके अंदर ऑक्यूपाई कर पाएगा या नहीं, कहीं तो स्लिप हो पाएगा या नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो पहले देखो एनएसीएल टाइप स्ट्रक्चर है आपके पास में, एनएसीएल टाइप स्ट्रक्चर है, एनएसीएल टाइप स्ट्रक्चर है, तो इसका मतलब ये है कि आपके पास में जो वैल्यू आएगी, ठीक है, जो रेंज होगी आपके पास में, वो लाई करेगी कहाँ से कहाँ तक, ठीक है, 0.414 से लेके 0.732 तक, 0.414 से लेके 0.732 तक। अगर आप रेडियस रेशियो निकालो, ठीक है, किसका, आर पॉजिटिव और सी पॉजिटिव अपॉन में, ठीक है, रेडियस ऑफ द एनाइन किसका, बी नेगेटिव का। अगर टेट्राहेड्रल में है, टेट्राहेड्रल की, ये तो किसकी आपके पास में ये रेंज जो होती है वो किसकी होती है, ऑक्टाहेड्रल की रेंज होती है। अगर इस रेंज में आएगा तब तो ऑक्टाहेड्रल में रहेगा, ठीक है, और इस रेंज से कम आएगा तो किस में आ जाएगा, टेट्राहेड्रल में। तो आपको कम चाहिए, आपको क्या कह रहा है कि टेट्राहेड्रल में आ पाएगा या नहीं आ पाएगा, ठीक है, तो टेट्राहेड्रल में आ पाएगा या नहीं आ पाएगा, तो उसकी रेंज कितनी होती है आपके पास में, 0.225 से लेके 0.414, ये होती है आपके पास में टेट्राहेड्रल की रेंज होती है। इस रेंज में आएगा तो स्लिप हो जाएगी जब आप रेशियो निकालोगे, और नहीं आएगी तो स्लिप नहीं होगा। तो चलो चेक करते हैं, निकालते हैं, ठीक है। तो आपके पास में कैटाइन की दे रखा है कितना, 180 पिकोमीटर, एनाइन दे रखा है 250 पिकोमीटर। जब आप इसको सोल्व करोगे वैल्यू आ जाएगी 0.72, वैल्यू आ गई आपके पास में 0.72। तो क्या ये वैल्यू रेंज में लाई कर रही है, नहीं, तो क्या लिखोगे आप, ठीक है, इट डज नॉट, इट डज नॉट lie in the range, does not lie in the range, ये लाई नहीं कर रही, रेंज किस रेंज के अंदर, 0.225 से लेके आपके पास में 0.414 के बीच में लाई नहीं कर रही। तो आप क्या कहोगे, हंस जो आपके पास में कैटाइन है कौन सा, सी पॉजिटिव, कैन नॉट बी स्लिप, कैन नॉट बी स्लिप्ड into the tetrahedral site, into the tetrahedral site। भाई इस रेंज के अंदर नहीं आया तो हम क्या कहेंगे, यहाँ टेट्राहेड्रल में क्या नहीं होगा, स्लिप नहीं होगा। अगर इस रेंज में आ जाती वैल्यू आपके पास में
तो हम क्या कहते हैं कि ये आपके पास में कहाँ लाई करता है, ठीक है, ये लाई कर जाता टेट्राहेड्रल के साइड में। लेकिन रेंज में नहीं आई तो हम क्या कहेंगे, ये लाई यहाँ स्लिप नहीं होगा, ठीक है। तो रेंज में नहीं है तो हम क्या कहेंगे यहाँ, ठीक है, टेट्राहेड्रल की साइड में नहीं होगा, स्लिप नहीं होगा। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब। थैंक्स अ लॉट।